हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार बिश्नोई आपका इस महाविद्यालय के इस व्हाट्सएप ग्रुप में स्वागत करता हूं। मैं आपको जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में बताऊंगा। जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है आपका टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ लोअर नॉन कॉर्डेट। इसको अपने हिंदी में कहेंगे निम्नतर नॉन कॉर्डेटा की वर्गीकी, विविधता एवं संरचनात्मक कार्य की। तो इस पर अपने आज चर्चा करेंगे। मैंने आपसे पहले एक नोट्स शेयर किया था, वो आप लोगों ने देखा होगा। उसी के बारे में आज अपना कुछ ये मैं स्लाइड्स के माध्यम से आपसे शेयर करता हूँ। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्लासिफिकेशन की अपने आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पृथ्वी पर लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज, जीवों की जो लगभग 8.7 मिलियन स्पीसीज पृथ्वी पर है, जिसमें से लगभग 6.5 जो है वो लैंड यानी ज़मीन पर है और लगभग 2.2 मिलियन जो है वो समुद्र में या पानी में है। इतनी मात्रा के अंदर जो जीव हैं, इनमें से केवल 9,53,434 जो जंतु हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको क्लासिफाई किया गया है। तो इतनी अधिक संख्या के अंदर जब जीव उपस्थित हैं तो उनको अरेंज करना क्लासिफिकेशन की आवश्यकता है। क्लासिफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जीवों को एक तरह से अरेंज करना सबको। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक लाइब्रेरी के अंदर आपको 500 किताबें पड़ी है, उनमें केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सब कुछ मिक्स है। अगर उनको अरेंज नहीं करेंगे तो उन किताबों को अलग अलग निकालना या उनको उनमें से लेना बहुत मुश्किल होगा। अगर उनको अपने अलग अलग अलमारियों में अलग अलग रख लेते हैं कि ये बॉटनी है, ये जूलॉजी है, ये केमिस्ट्री है, तो अपने को तुरंत वो अपने को किताब मिल जाती है उनको, यानी उतने किताबों में से उनको छांटना इजी है। तो यही मेन बेसिक क्लासिफिकेशन का है कि जीव इतनी अधिक संख्या में जीव हैं, तो जो एक जैसे आपस में मिलते जुलते जीव हैं उनकी एक स्पीसीज या जाति बनाई जाए। जाति जो है वो एक तरह की जाति वाले जीव एक उसमें रखे जाएं। तो इस तरह से जीव जो है वो आपस में जो नज़दीकी जीव हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाए और इस तरह से इनको क्लासिफाई किया गया है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी। क्लासिफिकेशन में दो शब्द यूज होते हैं, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टेमेटिक्स। सिस्टेमेटिक्स क्या है कि जीवों को आइडेंटिफाई करना, उनका आपसी संबंध देखना, वो उसका जो अध्ययन है वो सिस्टेमेटिक्स कहलाता है। सिस्टेमेटिक्स टर्म्स का सबसे पहले यूज जो है लिनियस ने किया था। टैक्सोनॉमी की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। अर्थात बायोलॉजी की या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान की जाती है, नोमेनक्लेचर उनका नामकरण किया जाता है और उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो इस तरह की जो जीव विज्ञान की ब्रांच है उसको अपने टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी शब्द जो है वो AP डी कॉन्डेले ने 1813 में दिया था। ये ग्रीक वर्ड टैक्सिस और नोमोस, टैक्सिस का मीन होता है अरेंजमेंट और नोमोस ला कि कुछ विशेष नियमों के तहत जीवों को अरेंज किया गया है,
इसलिए इसको टैक्सोनॉमी नाम दिया गया। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में। अरिस्टोटल, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। उन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें जीवों को क्लासिफाई किया गया था। और जो अरस्तु ने क्लासिफिकेशन दिया था, ये क्लासिफिकेशन लगभग 2000 साल तक मान्य रहा। आज भी उसकी उपयोगिता इसलिए है कि वो एक बेस, आधार बन गया क्लासिफिकेशन का, कि उससे एक इस चीज़ का हो गया कि जीवों को क्लासिफाई करना है, किस तरह से करना है। उसमें चेंजेस होते गए, सुधार होते गए, वो अलग है, परंतु वो एक बेस था। इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया है। अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें इन्होंने जीवों को 2 मेन ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप फर्स्ट इनेमा, ENAIMA, इनेमा। इस ग्रुप में उन वर्टिब्रेट्स को रखा गया जिनका ब्लड जो है वो लाल था, यानी सारे वर्टिब्रेट्स जो थे उनका ब्लड जो है वो रेड होता है। तो उन सभी को वर्टिब्रेट्स को इन्होंने इनेमा ग्रुप में रखा और इसकी 2 क्लास बनाई। क्लास फर्स्ट के अंदर विविपेरस, यानी ऐसे जीव रखे गए जो कि बच्चे उत्पन्न करते हैं, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य में है, व्हेल है, या अदर जो मैमल्स अपने देखते हैं सारे। तो ये बच्चे देने वाले जीव क्लास फर्स्ट में, जिसको विविपेरस कहा गया। क्लास सेकंड ओविपेरस, कि जो अंडे उत्पन्न करते हैं, जैसे एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, फिशिज है या पक्षी है, ये सारे अंडे उत्पन्न करने वाले। तो ये 2 क्लास बना दी गई, विविपेरस, ओविपेरस। दूसरा ग्रुप एनेमा, इसके अंदर सारे इनवर्टिब्रेट्स रखे गए जिनका ब्लड जो था लाल नहीं था। इसको 5 क्लासेस में डिवाइड किया। क्लास फर्स्ट सेफलोपोडा, जिसमें कि मोलस्का के अधिक जंतु थे वो इसमें। क्लास 2 क्रस्टेशिया, जिसमें क्रैब्स और श्रिम्प जो थे वो इसमें रखे गए। क्लास 3 इंसेक्ट एंड स्पाइडर, कि जितनी मकड़ी हैं और जो कीट हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया। क्लास 4 मोलस्का एंड काइनोटोमेटा, मोलस्का और स्टारफिश जो थे उनको इसमें रखा। क्लास 5 स्पंज एंड सिलेंट्रेट, कि जो पोरिफेराज के दिन है उसको, और जो सिलेंट्रेटा वाले थे वो एक क्लास 5 में रखा गया। तो इस तरह से इन्होंने 2 ग्रुप बनाए, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट एनेमा, ग्रुप फर्स्ट एनेमा। ई और ए का अंतर है दोनों में। ग्रुप फर्स्ट को 2 भागों में बांटा, ग्रुप सेकंड को 5 भागों में, यानी 5 क्लासेस में डिवाइड किया। तो इस तरह से ये अरस्तु ने इसका सबसे पहले जीवों का क्लासिफाई किया। इसके बाद आता है अपना एक जनरल टॉपिक दिया था मैंने, इनवर्टिब्रेट वर्सेस नॉन कोर्डेटा, कि इनवर्टिब्रेट क्या है और नॉन कोर्डेटा। कई बार अपने दोनों को साथ मिला देते हैं कि इनवर्टिब्रेट और नॉन कोर्डेट में कोई अंतर नहीं है, जबकि थोड़ा अंतर होता है। अंतर क्या है? अपने नॉन कोर्डेट और कोर्डेट 2 ग्रुप लिए गए। दोनों में अंतर क्या है कि नॉन कोर्डेट में नोटोकोड किसी भी अवस्था में नहीं पाई जाती, जबकि कोर्डेट्स के अंदर उसकी किसी भी अवस्था में नोटोकोड उपलब्ध होती है। तो कोर्डेट और नॉन कोर्डेट में अंतर क्या हुआ? नोटोकोड का, कि एक नोटोकोड है जो कोर्डेट के अंदर किसी भी स्टेजेस के अंदर वो
उपस्थित होगी, जबकि नॉन कोऑर्डिनेट के अंदर वो कहीं भी उपस्थित नहीं होती है। अब कोऑर्डिनेट को फिर आगे डिवाइड किया गया, उसका एक सब फाइलम दिया गया वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट कौन से एनिमल हैं कि जिनमें वर्टिब्री पाई जाती है, यानी अपने जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम जिसमें पाया जाता है वो वर्टिब्रेट, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है वो नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट। तो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों में डिफरेंस हो गया कि इनवर्टिब्रेट के अंदर वर्टिब्री नहीं है, वर्टिब्रेट के अंदर वर्टिब्री है। अब आता है अपने इनवर्टिब्रेट और नॉन कोऑर्डेटा। अब इनवर्टिब्रेट के अंदर कुछ कोऑर्डेट भी आ सकते हैं, परंतु नॉन कोऑर्डेटा के अंदर कोई भी कोऑर्डेट नहीं है, क्योंकि इनवर्टिब्रेट के अंदर जिनमें वर्टिब्री है वो तो वर्टिब्रेट हो गए। कुछ एक जंतु ऐसे हैं कोऑर्डेट के जिनमें वर्टिब्री नहीं पाई जाती, तो उनको इनवर्टिब्रेट भी कहा जाता है। जैसे डोलियोलम है, साल्पा है, तो इनके अंदर वर्टिब्री नहीं पाई जाती, परंतु ये कोऑर्डेट हैं। तो वर्टिब्री नहीं होती इसलिए इनको इनवर्टिब्रेट कहा है। वर्टिब्रल कॉलम होता तो ये वर्टिब्रेट हो जाते, परंतु इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है इसलिए इनवर्टिब्रेट है, परंतु है कोऑर्डेट। तो इनवर्टिब्रेट और नॉन कोऑर्डेटा में अंतर क्या है कि इनवर्टिब्रेट के अंदर कोऑर्डेट भी हो सकते हैं, परंतु नॉन कोऑर्डेटा के अंदर कोऑर्डेट यानी नोटोकॉर्ड कभी भी नहीं पाई जाएगी। तो ये इनवर्टिब्रेट वर्सेस नॉन कोऑर्डेटा है। माइनर, मेजर एंड माइनर फाइला। कुछ एक फाइलम होते हैं जिनको मेजर फाइला कहते हैं, कुछ एक फाइलम होते हैं जिनको माइनर फाइला कहते हैं। इसमें क्या है कि दो करैक्टर मेन लिए गए हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स, कि किसी भी जीव की जातियाँ और उनमें जीवों की संख्या। और दूसरा करैक्टर है इसका देयर पार्टिसिपेशन इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी। इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो होती है उसमें उसका सहभागिता। तो इन दो करैक्टर के आधार पर फाइलम मेजर और माइनर फाइलम में डिवाइड किए गए हैं। तो मेजर फाइलम में क्या होगा कि स्पीसीज अधिक होगी, इंडिविजुअल्स अधिक होंगे और उनका इकोलॉजिकल कम्युनिटी में पार्टिसिपेशन बहुत अधिक होगा, तो उसको कहेंगे मेजर फाइला। और जब इनमें स्पीसीज कम हो, संख्या कम हो और उनका पार्टिसिपेशन भी कम होगा तो वो होंगे माइनर फाइला। तो मेजर और माइनर फाइला के आधार पर अपने मेजर फाइला के अंदर जो नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं उनके 9 फाइला को मेजर फाइला में माना गया है, बाकी जो है माइनर फाइला है। तो 9 जो हैं वो मेजर फाइला कौन से हैं? प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटियलमिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। तो ये जो हैं ये मेजर फाइला होते हैं। लोअर एंड हायर इनवर्टिब्रेट। लोअर इनवर्टिब्रेट वो होते हैं जिनका साइज़ स्मॉल यानी छोटे साइज़ के होते हैं। सिंपल बॉडी फॉर्म जो है वो सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल बॉडी फॉर्म होता है। और ये जो इवोल्यूशनरी लाइन है, मेन लाइन, उसके बहुत नज़दीक होते हैं। यानी इवोल्यूशन स्टार्टिंग जो है वो इनसे स्टार्ट हुआ धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनती गई जीवों की। और आगे स्टार्टिंग में जैसे प्रोटोजोआ सिंगल सेल था, प्रोटोजोआ से पोरीफेरा बना, पोरीफेरा से सिलेंट्रेटा आया। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये इनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते जाएंगे और वो उनकी बॉडी फॉर्म जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी।
तो प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, प्लेटिहेल्मिंथेस एंड निमेटोडा जो है वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं। हायर जो इनवर्टिब्रेट्स है जो कि जिनका बॉडी फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें अपने एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा हायर इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में अपने